कमान एक तीर एक कमान लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। परम आदरणीय अरविंद जी, मंच पर विराजमान सभी भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बंधुगण, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कहाँ क्या बात करें क्या नहीं करें, बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहला काम मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार सरकार ने छोटी आबादी रखने का एक कानून बनाया था, हम दो हमारे दो। उस समय इसको सबसे ज़्यादा अधिक फॉलो किया हमारा आदिवासी समाज, कम हो गए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अब जो हो गया हो गया, अब परिवार सबका बढ़ना चाहिए, 5 से कम बच्चे नहीं होना चाहिए हर घर। हाँ, मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और जिसके यहाँ 5 से कम होगा आने वाले समय में, वो दंडित होंगे। नहीं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इसको समझ लीजिए। दूसरी तरफ एक और बात आ रहा है मेरे समझ में, जहाँ जहाँ पर कोई काम हो रहा है, मान लीजिए कोई कारखाना खुल गया, लोहा निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, वहाँ पर बाहर के लोग, बहुत सारे लोग आ गए। वहाँ हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। बाहर आने वाले लोगों का वहाँ पर जनगणना होगी, उनको लिखा जाएगा और वहाँ हमारा समाज सबसे कम हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है। वहाँ बाहर से जो लोग आएंगे, उनका वहाँ पर जनगणना में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका कड़ा विरोध करना पड़ेगा। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर से जो भी आएंगे, वो जहाँ रहते हैं वहीं लिखाएं। ये हमारे ट्राइबल क्षेत्र में उनका जनगणना में हिसाब नहीं होगा। कड़ाई से इस बात का विरोध करना पड़ेगा। तो इसलिए अब कहाँ कहाँ से लोग आ जा रहे हैं, पूरा उनका हिसाब किताब हो जा रहा है। हमारा आदमी तो वहाँ कहीं दिखता ही नहीं है। ये बहुत सारे विषय हैं। एक तो आबादी को बढ़ाना है, और जहाँ जहाँ भी अपने लोग हैं, जैसे अभी कम समय है, कौन जाके बताएगा लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा करना है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, कुछ लोगों ने बताया कि आपके यहाँ बहुत सारा गाड़ी है, घोड़ा है, पाँप है, फलाना है, ये सब अगर लिख दिया जाएगा तो शायद आप उस लिस्ट से बाहर हो जाएं। ये सब गोपनीय तरीके से सबको बताना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि क्या लिखा जाए। एक तो धर्म कोड जो है हमने तय कर लिया है। हमारा धर्म कोड क्या है? आदिवासी। इसके अलावा कोई धर्म नहीं। हम अपने भीतर में अपना जो योग्यता है, क्षमता है, हमारी बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम अपने समाज में, अपने घर में बहुत सारी बातों को जानते हैं। उसको जानकारी में रखिए। लिख करके किसी को बताना नहीं है, ना कहीं किसी को देना नहीं। हमारा धर्म एक ही है, वो है आदिवासी। इसी को लिखेंगे बस। हाँ, और अलग अलग जगहों में हमारी क्षमता, हमारा समाज कैसे बढ़ेगा। मैं तो बहुत तकलीफ़ में हूँ कि इतनी कम संख्या धीरे धीरे हो रही है हमारी। बहुत दिक्कत होगी। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, सबको विचार करना है। और यहाँ हम लोग कई प्रदेशों के हैं, जैसे हमारा आजकल बिहार तो नहीं रहा। हमारा अरविंद जी, पहले ब्रिटिश काल में हमारा जसपुर बिहार में था। बिहार 2-3 राज्यों को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2-2 राज्यों में बांट दिया। हमारा जो मध्य प्रदेश है, उसमें छत्तीसगढ़ हो गया। मध्य प्रदेश जो है हमारा, उसमें छत्तीसगढ़ हुआ। और बिहार पुराना था, उसको झारखंड कर दिए। और उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड हो गया।
और इस कारण से वहाँ भी जो अलग राज्य हुए हैं उसके कारण हमारे लोग वहाँ किस सीमा तक अभी खड़े हो गए हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार की है, उनका रहन सहन कैसा है, ये सब भी अलग से उस राज्य के जो हमारे बंधुगण आए हैं उनको देखने और सोचने और समझने की ज़रूरत है। और मैं एक ही बात को जो कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं वहाँ पर कोई कारखाना खुल गया, कुछ और हो गया, कोयला निकलने लगा, लोहा निकलने लगा, तो वहाँ पर बाहरी लोग इतने आ गए कि जो स्थानीय लोग हैं अल्पसंख्यक हो गए और सब बड़ी संख्या उन्हीं की हो गई। और वहाँ पर ये बता दिया गया कि अब यहाँ जो जनजाति है या दूसरा जो मूल वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी आबादी तो बहुत कम हो गई, आबादी उनकी बढ़ गई। इसमें हमारा एक मांग होना चाहिए कि बाहर से जो भी लोग जहाँ भी जाते हैं, जिसको पहले मैं बोल चुका हूँ, वहाँ उनकी गणना नहीं होगी, वहाँ मूल समय में जो लोग हैं उन्हीं की गणना होगी। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ, हमारा जो आरक्षण है उसमें जितने भी हमारे लोग हैं जहाँ जहाँ पर है, हमारे यहाँ पर 32% है, 32% है, वो यहाँ रहना ही चाहिए, वो किसी कीमत में कम नहीं किया जाना चाहिए। और 32% में जो आबादी है कम बेसी हो इधर उधर होती होगी, लेकिन जो जिस काम के लिए 32% हमारा है उसमें किसी भी कीमत पर कहीं पर भी उसे कम नहीं होने देना है। 32% में हमारा जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए जितने स्थान पर आरक्षण है, लोग अगर आधार बना देंगे कि इतना कम हो गया, इतना ये हो गया, इसलिए आपका ये 32% अब नहीं रहेगा, आपके माने विधायक और आपके सांसद पहले जैसे नहीं रहेंगे, तो और समस्या हमारे सामने बहुत जटिल रूप में खड़ी हो जाएगी। इन सब के विरुद्ध में हमें शंखनाद करके खड़ा होना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा हमारी पुरानी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे जनजाति वर्ग के लिए, वो किसी कीमत में इधर उधर नहीं होगा। ये हमारे बहुत सारे मित्रगण और भी बात करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ इसको लेकर के हमें केवल जागरूक नहीं होना है, लोगों को बताना नहीं है, इसकी लड़ाई की तैयारी भी करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। कोई और मार्ग नहीं है, हमको बताना पड़ेगा कि इन व्यवस्थाओं में अगर आपने हेर फेर किया, इधर उधर करने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं रहेंगे। पिछली बार मैं हमारे झारखंड के बंधु आए, वहाँ पर कितना सीट कम हुआ? 6। 2001 में 6 होना था, हो ही गया था, लेकिन उन्होंने तलवार निकाल करके खड़े हो गए, बोले अगर ऐसा हुआ तो हम तलवार चला देंगे। तो 6 बचा लिए, 1 लोकसभा और 1 लोकसभा। हमारे यहाँ 5 सीट कम हो गया, लटपट में एक जो लोकसभा हो रहा था कम, कौन सा था विनोद? कांकेर वाला को लटपट में बचाए, वो 5 हमारा कम हो गया। वो ज़बरदस्ती उसके लिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा किए, लेकिन यहाँ हम लोग तलवार नहीं निकाल पाए, इसलिए हमारा 5 सीट खत्म हो गया बस। इसलिए आज से ही हमें जो जानकारी और बंधुओं ने बताया है उसकी जानकारी देना है, जगह जगह लिखना है, पढ़ना है। और मुझे लगता है बहुत सारा आपका मकान कैसा है, कितना बड़ा आप वैभवशाली हैं, इसको थोड़ा किनारे रख दीजिए। बहुत छोटी जानकारी आपको देना चाहिए, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी चीज़ों को रख दीजिए। हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए लोग एक पांव में खड़े, और इसलिए बहुत सारी बातें इस तरह की होने वाली है। इसी विषय को लेकर के जो चर्चा यहाँ पर हुआ है उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए, हमारे बंधुओं तक पहुँचाने के लिए सभी लोग सक्रिय हो जाए। कुछ समय के लिए सारा काम छोड़ दीजिए, कौन पहुँचाएगा? नहीं तो कौन बताएगा? कोई और नहीं है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बात को ध्यान रख कर के सारे लोग थोड़ा सक्रिय होकर के आगे बढ़ें और
हम अपने बंधुओं तक जो जो जानकारी उनको देना है, लिखना है ये आने वाले जनगणना में, उसको लेकर के इस समय जातिगत जनगणना है, ये भी समझ लीजिए। इस बार जातिगत जनगणना है और परिसीमन भी इस बार आना है। परिसीमन का मतलब आप सीटों का कहाँ कहाँ कितना कैसा होगा ये भी होगा इस समय। इसलिए हमें हर दृष्टि से सक्रिय रहने की ज़रूरत है। जातिगत जनगणना है तो हमारी जाति में मान लो तभी चर्चा हो रहा था, कुछ लोग कहीं और बाहर काम करने के लिए चले गए, वो हमारी इस जनगणना में शामिल कैसे होंगे, ये विषय को देखने की ज़रूरत है। अगर बाहर हैं तो क्या यहाँ हम लिखा देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या उनको आना पड़ेगा। जो भी प्रक्रिया होगी, जातिगत जनगणना है, हमारी जाति कम नहीं होनी चाहिए। मुझे पिछली बार का मालूम है अरविंद जी, बस्तर में कोई जाता ही नहीं था, पूछता ही नहीं था कि यहाँ कौन है क्या है, वहीं से अपना लिख लाख के आए और अपना भेज दिए। ये स्थिति इस समय भी हो सकती है। इसलिए इस जातिगत जनगणना में और परिसीमन में कौन कौन सीटें कहाँ कहाँ होगी, कम होगा, बेसी होगा, क्या होगा, इसकी जानकारी रखना है। और हमें कहाँ कहाँ इस पर नुकसान होने की संभावना है, उसकी जानकारी लेकर के हमें इस पर पूरी ताकत से लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे विरुद्ध में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, इसलिए जितनी चर्चा यहाँ पर हुई है अपने बंधुओं को वहाँ तक जाकर के जानकारी भी दें और समझने की भी कोशिश करें। और ये जातिगत जनगणना परिसीमन में हमारी सीटें, मुझे पता लगा है कि पहले से अगर हमारे यहाँ पर माने विधानसभा की जितनी सीटें हैं, कितना 29 सीट है, अगर आबादी को कम कर दिया गया तो उसको आधार बना करके उस सीटों को कम किया जा सकता है। कम होगा ही लोकसभा की सीटें कम हो जाएगी, एक होगी और विधानसभा का भी होगा। ये सब होने वाला है। जब हम इतने समय से हैं, अब वो होगा आबादी के कारण। हाँ जी, हमारी आबादी अगर कम हो रही है, उसके कारण लोकसभा सीट, विधानसभा सीट कम होगी, बहुत मामला वो हो जाएगा, समझ लीजिए। तो इसलिए ये बड़े बड़े विषय हैं, इसको अभी से स्टडी करने की ज़रूरत है। जातिगत जनगणना है, जाति में हम कम न हो, ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, इसको और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ बड़े भारी संकट में हम लोग हैं। इसी को आधार बना करके क्या कमी, क्या बेसी, हमारे विरुद्ध क्या क्या बातें होंगी, ये आगे हमारे सामने उपस्थित होगा। और इसलिए लड़ने का समय है। हम अगर थोड़ा आगे बढ़ कर के, लेकिन ये सब प्रमुख लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैंने ये सारी बातों को समझते हैं। कुछ लोग दलों माने किसी संगठन में नहीं, सरकार के किसी जगह में काम करते हैं, उनको विशेष कोई जानकारी है, और वो जो जानकारी उनके पास है, इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते, हमारी सीटें कम ना हो, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इन बातों को जो लोग बहुत सारे ऑफिस में, चुनाव के ऑफिस में भी काम करते होंगे, वहाँ किस किस तरह से की जा सकती है, अगर कुछ लोगों की जानकारी है तो उसको जानकारी को रिकॉर्ड करके हमें बताने की भी कोशिश करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत प्रकार की जो ये बातें हम समझ रहे हैं वो आने वाली है। उसके विरुद्ध में हमारी रणनीति क्या हो, हमारा युद्ध नीति कैसे हो, हम इसको कैसे लड़ करके ठीक कर सकते हैं या कुछ कम कर सकते हैं, जो ज़्यादा नुकसान होने वाला है उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है, ये बात को हमें देने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हम युद्ध के कालखंड में, और इसलिए उसकी तैयारी कैसे हो, हमारे लोग कौन कौन हैं उसके जानकार, उसकी जानकारी एकत्रित किया जाए और उसको देखने और समझने की कोशिश करके हम कहाँ कहाँ पर क्या रणनीति बना करके इसको कम से कम कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। अन्यथा बने हम प्राण कैसे बचाएंगे। एक हम यहाँ अपने झारखंड से आए हैं क्या? कौन कौन? अच्छा, आप तो भाई हैं।
मैंने कितना बड़ा संकट है, मैं इसको ऐसा समझता हूँ। हमारा जो रांची का लोकगीत है, उसके माध्यम से इस बड़ी भारी संकट को आपके सामने रखना चाहता हूँ। गीत गाएं? हाँ। गरजे गगना घाटा बरिसलै सभी छाटा, गरजे गगना घाटा बरिसलै छवि छाटा, कोने ठाने रे तोए जीव के बचावे, कैसना है रे मना जीव के बचावे, तो जीव के बचावे। ये जो गरज हो रहा है ना, घाटा सब ऊपर में गरज रहा है, ये सारे संकट हैं इसमें। उसमें हमको अपना प्राण कैसे बचाना है, ये सब संकट आप लोगों के सामने है। लेकिन डरना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हम उसके खिलाफ लड़ने की ताकत खड़ा करेंगे, लड़ेंगे और इससे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे,